और अब शीना बोरा हत्याकांड। इस मामले में आज पीटर मुखर्जी को अदालत में पेश किया गया, जहां पीटर की सीबीआई हिरासत को 26 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया। पीटर को 20 नवंबर को हत्या, अपहरण और आपराधिक षड्यंत्र रचने के आरोप में गिरफ्तार कर सीबीआई की हिरासत में ले लिया गया था। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने इस मामले में राहुल मुखर्जी से रविवार को पूछताछ की थी। इससे पहले राहुल मुखर्जी ने ब्यूरो को ऐसे कई दस्तावेज दिए थे जिनका इस्तेमाल कथित रूप से शीना बोरा ने अपनी मां इंद्राणी मुखर्जी को ब्लैकमेल करने के लिए किया था। पीटर और इंद्राणी के अलावा इस मामले में इंद्राणी के पूर्व पति संजीव खन्ना और ड्राइवर श्यामवीर रॉय 3 दिसंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में हैं। और इस मामले पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ मुंबई से हमारे सहयोगी संवाददाता मौजूद हैं योगेश। योगेश, आज की जो ये कार्रवाई है, इसमें क्या कहा जा सकता है कि सीबीआई कुल मिलाकर के शीना बोरा हत्याकांड में कहां तक पहुंच पाई है और कब तक ये उम्मीद की जा सकती है कि सीबीआई अपनी अंतिम तौर पर कोई रिपोर्ट दे देगी इसको लेकर? देखिए, फिलहाल जो चीजें हैं वो काफी उलझी हुई हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जब से मामला लाइट में आया है 2012 के बाद से ही तमाम चीजें सतह दर सतह खुलती जा रही हैं। मसलन फाइनेंशियल एंगल पहले नहीं था, बाद में आया। आईटी सेक्शन पहले इंपोज नहीं था, बाद में इंपोज किया गया जब उनको पता चला कि जो इंद्राणी है और जो संजीव खन्ना है, इन लोगों ने मिलकर और जो खुद पीटर है, इन लोगों ने मिलकर एक तरह से जो शीना बोरा की जो ईमेल अकाउंट है उसको भी हैक करने की कोशिश की। तो चीजें जिस तरह से खुलती जा रही है उसमें यह कहना जरा सा मुश्किल है कि कब तक फाइनल सबमिशन या फाइनल कंक्लूजन हो जाएगा किसी भी पार्टी की तरफ से, सीबीआई की तरफ से कहें या डिफेंस की तरफ से कहें। जहां तक आज के आर्गुमेंट्स की बात करें तो जो सीबीआई था, वो सीबीआई थी, उसने पूरे मेंटेन करके चली कि हमें और भी जो है रिमांड और चाहिए। लेकिन डिफेंस आज जरा सा जो है हम कह सकते हैं कि पहले की अपेक्षा डिफेंस आज ज्यादा आक्रामक था, क्योंकि उसने पूरी तरह से ये चीजें सतह पर लाने की सफलतापूर्वक कोशिश की कि जब से पीटर मुखर्जी को जब से मुंबई पुलिस जब इंटरोगेट पहले कर रही थी, तब से वो लगातार मुंबई पुलिस के स्टेशन पे जा रहे थे, चाहे वो खारी स्टेशन हो, चाहे अलग अलग लोकेशन हो, वहां पे जा रहे थे। फिर वो सीबीआई के साथ भी पूरा कोऑपरेट कर रहे थे। एक ये महत्वपूर्ण ग्राउंड था। दूसरा एक ग्राउंड है जो कि सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग से कि जो कस्टडी होती है वो बेसिकली रेयरेस्ट केस में, या रेयरेस्ट केस हम नहीं कह सकते, मतलब आमतौर पे जनरल केस में नहीं दी जाती है, क्योंकि नॉर्मली जो चीजें हैं वो ऑलरेडी इंटरोगेशन के जरिए भी सामने आ जाती हैं। लेकिन इन सब दलील को, डिफेंस की दलील को कोर्ट में खारिज कर दिया गया। उसका सबसे महत्वपूर्ण 2 पॉइंट्स ही रहे जो कि सीबीआई की तरफ से उठाए गए थे। पहला कन्वर्सेशन था जो कि पीटर मुखर्जी और राहुल मुखर्जी के बीच में किया गया था, रिकॉर्डेड। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो ये था कि फाइनेंशियल एंगल है, क्योंकि जो सीबीआई के लॉयर थे वो बार-बार इस बात को दोहरा रहे थे कि कोई भी महिला आमतौर पर जनरल केस में किसी एक अपनी बेटी की हत्या नहीं करेगी, निश्चित तौर पे एक ब्रॉड कॉन्स्पिरेसी है। इन दोनों दलीलों ने कहीं ना कहीं जज को, कोर्ट को संतुष्ट किया और जो सीबीआई की जो कस्टडी है उसको 3 दिनों के लिए बढ़ा दी गई। बिल्कुल, संक्षेप में जरा जवाब दीजिएगा कि ये जो ब्लैकमेल वाला दस्तावेज राहुल मुखर्जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, इससे जांच के कंक्लूजन तक, निष्कर्ष तक पहुंचने में कितनी मदद मिल सकती है? देखिए, जांच के निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है एविडेंसेस को जुटना, क्योंकि जब कोर्ट में मामला आता है तो एविडेंस, सर्कमस्टांशियल एविडेंस, विटनेसेस, डिपोज, इन चीजों की वैल्यू होती है। फिर वहां पे 164 सीआरपीसी के स्टेटमेंट का ज्यादा उतना महत्व नहीं होता है जितना डिपोजिशन का होता है। तो अगर आप राहुल जो मुखर्जी ने जो दस्तावेज दिए या फिर जो रिकॉर्डिंग से या फिर जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने डिपोज किए, इसकी अगर बात करें तो इसमें एक कहें तो एक निर्णायक भूमिका अदा की है, क्योंकि यही वो आधार है जिसके तहत पीटर मुखर्जी की जो कस्टडी है वो बढ़ाई गई है। तो ये कहीं ना कहीं एक टर्निंग पॉइंट या कहें तो कहीं ना कहीं एक बड़ी सफलता है सीबीआई ने, चाहे उसे जैसे भी कन्विंस किया हो या हासिल किया हो। ये एक बहुत बड़ा दस्तावेज इसमें इस मामले में क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया योगेश इस पूरी जानकारी के लिए। हमारे संवाददाता योगेश शीतल हमें जानकारी दे रहे थे शीना बोरा हत्याकांड में कहां तक जांच पहुंची और आज की कार्रवाई क्या हुई।